मसीह खुदा में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आमद के दूसरे हफ्ता में हम मसीह की मोहब्बत का पैगाम सुनते हैं। हमारे खुदावंद ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बेशुमार मौजज़ात किए जो कि उसकी इंसानों के साथ मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। आज भी जब वो एक मफलूज को शिफा देता है तो उसकी मोहब्बत इंसानों पर निछावर होती है। आज के इंजील मुक़द्दस में हम यीशु मसीह के इख्तियार के बारे में सुनते हैं कि उसके पास इख्तियार है कि वो दूसरों के गुनाह माफ़ कर सकता है। उसके पास इख्तियार है कि बीमारों को तंदुरुस्ती दे सकता है। उसके पास इख्तियार है कि वो दूसरों के इरादों और ख्यालों को जान सकता है। मेरे अजीज़ों, हम भी अपनी ज़िंदगियों में बेशुमार मुश्किलात का सामना करते हैं। हम में से बहुत हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं, मगर उनकी मजबूरियां, जिम्मेदारियां और आसपास रहने वाले लोग उनके लिए रुकावट बन जाते हैं। मगर ईमान सच्चा और पुख्ता हो तो रास्ते बन ही जाते हैं। ज़काई यीशु को देखना चाहता था, कोताकर था तो दरख्त पर चढ़ गया ताकि यीशु को देखे। 12 साल से अदरारे खून की बीमारी में मुब्तला औरत ने ईमान रखा और उसे पीछे से छू लिया। एक अंधा बेकारी उसकी खबर सुनकर बुलंद आवाज़ में पुकारने लगा, ऐ दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। इसी तरह आज एक मफलूज को छत खोलकर उसके पास पहुंचा दिया जाता है। अजीज़ मोमिनीन, ईमान रखें तो सब कुछ मुमकिन है। यही आज की अंजील का पैगाम है। इसी के साथ आज हम मुक़द्दस तमास अव्वल का यौम यादगार मनाते हैं। मुक़द्दस तमास 305 खुदावंद के साल में रोम में पैदा हुए। आपके वालिद एक मजहबी रहनुमा थे। उन्हीं के हाथों आपकी तालीम और तरबियत हुई। बड़े होने पर आप शमास बने और कुछ अरसे तक आप अपने वालिद के साथ ही खिदमत करते रहे। काहिन बनने के बाद आप उस वक्त के पापा आज़म के साथ मिलकर खिदमत करते रहे। जब पापा आज़म को जलावतन कर दिया गया तो आप उनके साथ ही चले गए। उनकी वफ़ात के बाद आपको पापा आज़म मुंतखब कर लिया गया। आप ही के दौर में मसीहत को रोम का सरकारी मज़हब करार दिया गया। लातीनी ज़बान को भी इसी दौर में लतूरे ज़बान का दर्जा मिला। आप ही ने मुक़द्दस जेरोम को कलाम मुक़द्दस का लतीनी में तर्जुमा करने के लिए कहा। 18 बरस और 2 माह खिदमत करने के बाद आप 384 खुदावंद के साल में अब्दी नींद सो गए। मेरे अजीज़ों, चौथी सदी मसीहत का मुश्किल तरीन दौर भी रहा है। इज़ार सानियाँ इसी दौर में आई हैं, मगर मसीहियों ने ईमान नहीं छोड़ा। जिस तरह हजूम से परेशान ज़काई ना हुआ, जिस तरह मफलूज ने हजूम देखकर ईमान न छोड़ा, इसी तरह उस वक्त के मसीहियों ने मुश्किलात का डट कर सामना किया और इसीलिए दूसरों को यीशु की तरफ ले आए। आज हमें भी ज़रूरत है कि अपनी मुश्किलात, मजबूरियों और ज़िम्मेदारियों से घबराएं नहीं, बल्कि ईमान को मजबूत करें और ईमान रखें कि मसीहा जल्द आने वाला है। आप सबको आमद का ये दूसरा हफ्ता बहुत बहुत मुबारक हो।